दोस्तों जय श्री कृष्णा। तीसरे वीडियो में हमने चर्चा किया था कि स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश आकस्मिक दुर्घटना के उपरांत भूत प्रेत नहीं बन सकता है। हमने यह भी चर्चा किया था कि स्थूल शरीर जैसा दो अन्य शरीर भी होते हैं जिसे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर के अंदर चार अन्न कोश अर्थात चार परत अर्थात चार शरीर होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं और मानवीय नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। सिर्फ एक दूसरे के भौतिक शरीर यानी अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर को ही देख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अन्य शरीरों को नहीं देखा जा सकता। पर हम बाद में करेंगे। सूक्ष्म शरीर की चर्चा करेंगे अर्थात प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश की चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सभी एक दूसरे से अति सूक्ष्म होते हैं। प्राणमय अर्थात ऊर्जा का स्रोत है। प्राणमय कोश ऊर्जा का स्रोत, इसी कोश द्वारा जीवन का संचार होता है। इसी शरीर अर्थात द्वारा अन्य शरीर अर्थात समस्त शरीरों या कोशों को ऊर्जा प्राप्त होता है। कोश श्वास और हृदय की गति प्राप्त होता है अर्थात यह कोश श्वास और हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, यदि आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो यह कोश अर्थात प्राणमय कोश भूत प्रेत आदि नहीं बन सकता है। यह शरीर अर्थात कोश मात्र ऊर्जा का स्रोत है। अब यदि हम मनोमय कोश की बात करें तो इस कोश में अर्थात इस शरीर में हमारी समस्त भावनाएं, इच्छाएं व विचारधाराएं पाई जाती है। अभी में मानवीय भावना, इच्छा, विचार आदि इसी कोश से उत्पन्न होता है। मनोमय कोश की विस्तृत चर्चा करने से पूर्व विज्ञानमय कोश की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी में ज्ञान विज्ञानमय कोश के कारण ही प्राप्त होता है। ज्ञान निर्णय लेने की क्षमता, अच्छे बुरे के बीच का अंतर, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म आदि का अंतर करने की शक्ति विज्ञानमय कोश द्वारा ही प्राप्त होता है। मित्रों, विज्ञानमय कोश ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विकास, अंतःकरण का विकास आदि विज्ञानमय कोश से ही प्राप्त होता है। तो इस विज्ञानमय कोश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आकस्मिक दुर्घटना के उपरांत मानव शरीर भूत प्रेत आदि बन जाए। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमने तीन शरीर की चर्चा की है जो कि भूत प्रेत आदि नहीं बन सकता है। अब दो शरीर में और आनंदमय कोश की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।